अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम मज़ेदार सी एक डिश बनाने जा रहे हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। फ़िश का सालन बनाने जा रहे हैं हम लोग, फ़िश कढ़ाई। तो इसको आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो देखें, इतनी मज़े की रेसिपी है, आप खुद भी खाएं। सर्दियों का मौसम है, घर में सबको खिलाएं। सब बच्चे भी बहुत खुश होके खाएंगे, बड़े भी, सब बहुत खुश होके खाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं फिर हम इसको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने फ़िश के जो पीस लेने हैं ना, उसमें कांटे कम हो वो वाले पीस हमने लेने हैं। तो इसको हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए हमने इतनी ज़्यादा इसमें मसाले नहीं ऐड करने हैं। बस इसको हम मैरिनेट करेंगे थोड़ा सा लेमन डाल के। मेरे पास फ्रीज़ में पड़ा हुआ था लेमन, वो निकाल लिया था मैंने। अदरक जो है, बल्कि लहसुन का पेस्ट जो है, लहसुन का पेस्ट डाल लें। और उसके अंदर नमक, हल्दी और सुरख मिर्च जो है वो लगा के इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसको ना मैरिनेट करके रख लेना है। अच्छा, फिर इसको हम एक पैन में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमने पका लिया तो फिर हमारे सालन में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और ये ज़्यादा जल्दी टूट जाएगी सालन में, इसलिए हमने इसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इस तरह करके हमने सारी जो फ़िश है वो फ्राई कर लेनी है। अब इसके बाद हमने मसाला बनाना है, तो मसाले के लिए अब इसमें चाहिए हमें तकरीबन 2 जो है प्याज चाहिए, 3 टमाटर चाहिए और कुछ सब्ज़ मिर्चें चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। अच्छा, हमें इसके लिए जो नमक चाहिए हस्बे ज़ायक़ा, सुरख मिर्चें जो हमने पहले ऐड कर ली थी उसमें मैरिनेशन के लिए, फिर अभी ज़रूरत नहीं है। चाट मसाला चाहिए हमें 1 चम्मच, गरम मसाला चाहिए 1 चम्मच और ज़ीरा पाउडर जो है ना वो हमें 1 चम्मच चाहिए। अब प्याज और टमाटर है उनको बारीक-बारीक काट लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम मसाला बनाने के लिए उसमें ऑयल जो है आधा कप लेके और उसमें जो हमारी कटी हुई प्याज थी वो हम डाल के, तो इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है। प्याज जब लाइट से ब्राउन हो जाएंगे तो लहसुन का जो पेस्ट है वो इसमें हमने ऐड कर देना है और थोड़ा सा देर जो है उसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना वरना उसकी स्मेल जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो वो सालन में टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। फिर इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें, कटे हुए टमाटर और अदरक जो है वो शामिल कर देनी है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने गलने के लिए रख देना है। जब मसाला हमारा नरम हो जाएगा तो फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। उस ग्राइंड करने के बाद फिर बाकी जो हमारे मसाला जात वगैरह है वो सारे ऐड कर लेंगे। फिर उसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना, वो भी आधी चम्मच जो है वो भी हम ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा खुश्क धनिया और कसूरी मेथी की चुटकी वो भी ऐड कर लेंगे हम। फिर मसाले को हम भून लेंगे और इसमें जो दही के पीस है ना वो हम डाल लेंगे। ये मेरे पास फ्रीज़ में पड़ी हुई थी, 2 पीस दही के मैंने वो डाल लिए थे। अगर आपके पास फ्रेश योगर्ट है तो उसमें आपने 4-5 चमचे वो डाल लेनी है। मसाले को फिर हमने भून लेना है और इसमें तकरीबन पौना सा गिलास जो है ना पानी का वो हमने ऐड कर लेना है। तो जब पानी में उबाल आ जाएगा तो उसमें फिर हमने जो है फ़िश अपनी ऐड कर लेनी है। मसाले में फ़िश ऐड करते हुए आराम आराम से हम डालेंगे एक एक पीस करके, ताकि ये जो है ना हमारी फ़िश टूट ना जाए। तो बस इसको फिर हम हल्की आंच पे गलने के लिए रखेंगे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। तो लेकिन इसको आराम से हिलाएंगे ताकि ये ख़राब ना हो जाए। 1 मिनट के बाद फिर दोबारा से इसको हिलाएं। तो उसके बाद बिल्कुल आराम आराम से, ताकि ये टूटे ना बिल्कुल फ़िश। तो बस फ़िश जो है हमारी रेडी हो चुकी है। आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको वाक़ई लगे कि ये फ़िश भी हमारी जो है वो गल चुकी है। अगर आपको ज़्यादा पानी लग रहा है, उसकी ग्रेवी थोड़ी-सी पतली लग रही है, तो आप थोड़ा-सा चूल्हा तेज़ करके तो उसको थोड़ा-सा खुश्क कर लें। तो बाकी नमक वग़ैरह अपने हिसाब से चेक करके तो वो ऐड कर लें। अच्छा, फिर इसके अंदर हम कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, धनिया जो है वो ऐड कर लेंगे। तो बस जी, हमारी कढ़ाई मज़ेदार सी जो है वो रेडी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, तो ताकि मैं और प्यारी-प्यारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के लाऊँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़।